जी राधा राधा। हम आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं ग्रुप डी के रेलवे के हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का P/Q। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर पहला नंबर, यदि गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दीजिए, यानी m का मान जो आधा कर दिया जाए तो चाल दो गुनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो गई। तो देखिए गतिशील पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है और चाल दो गुनी कर दिया, यानी वेग दो गुना, तो हो जाएगा गति ऊर्जा आपका दो गुना। आंसर नंबर आपका सी है, बी नंबर सी, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। हवा के बुलबुले जब पानी की नीचे से पानी की सतह की ओर बढ़ते हैं तो फैलते हैं। यह एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह जो है हवा के बुलबुले जो पानी की सतह के नीचे फैलते हैं, यह उदाहरण आपका हो जाएगा। उदाहरण जो हो जाएगा आपका ये बॉली के नियम का पालन कर। आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीन नंबर, थर्मोस्टेटिंग का परियोजना क्या है। देखिए थर्मोस्टेटिंग का जो परियोजना है आपका तापमान की स्थिर रखना। थर्मोस्टेटिंग का परियोजना क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। ठीक है, चलिए यहाँ पर चौथा नंबर, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित। देखिए बांध होता है, देखिए ऊर्जा जो होता है बहुत प्रकार का होता है। देखिए गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, दोनों यांत्रिक ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा। जो बांध के जल में कौन सी ऊर्जा, तो बांध चारों ओर से बना हुआ था, उसमें जो ऊर्जा होते हैं वो स्थिति ऊर्जा होती है। जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है। देखिए अर्धचालक का प्रतिरोध को गर्म करेंगे तो आपका प्रतिरोध जो होता है घट जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध अगर धातु को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 6 नंबर, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। मुक्त रूप से कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो आपका आंसर जो हो जाएगा, नियत रहता है, ऊपर से गिरेगी मुक्त रूप से तो आपका आंसर हो जाएगा जो सी नंबर, यानी नियत रहती है। ठीक, चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि तरंग का तत्व निम्नलिखित में किस विशिष्टता पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि तरंग निर्भर करता है आपका वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर, इसी ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा। देखिए 8 नंबर को कह रहा है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा। तो देखिए आपका जो 8 नंबर इधर आंसर दिया होगा, देखिए क्या आंसर दिया है यहाँ पर। देखिए घटेगा, अपवर्तित रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए जो आंसर हो जाएगा आपका अपवर्तित रहेगा। आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रेक के नियम के अनुसार आंतरिक संरचना के निर्धारण के लिए देखिए कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है। ब्रेक के, यानी जो ब्रेक के नियम है वो आंतरिक संरचना के निर्धारण के लिए कौन सा तरंग उपयोग किया जाता है। जो आपका तरंग उपयोग किया जाता है वो एक्स किरण है। क्या है? एक्स किरण है। ठीक है, एक्स किरण है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लिए यहाँ पर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर बर्फ पानी पर क्यों रहता है। जो बर्फ का घनत्व होता है पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा कौन सा स्रोत है? नाभिकीय संयंत्र हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए पृथ्वी के घूर्णन के से लगने वाले बल की निम्न में से क्या कहा जाता है। पृथ्वी से घूर्णन से लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को परमाणु जगह बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसका
परमाणु ज़्यादा होगा अधिक होगा। देखिए यहाँ पर दिया है 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर जो दिया है देखिए, रुबिडियम जो होता है, रुबिडियम का सबसे अधिक होता है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। तो आप ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। चलिए सी आंसर नंबर देखिए। 14 नंबर, कार्बन के अणु एक साथ ग्रेफाइट में किस बंधन से बनाते हैं? जो कार्बन के अणु जो एक साथ ग्रेफाइट में जो बनाते हैं वो आपका हो जाएगा सहसंयोग बंधन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोग बंधन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, क्योंकि ग्रेफाइट में सहसंयोग बंधन होता है। एक रोग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो आपका जो फ़ारेनहाइट में जो होता है 40 डिग्री और वो हो जाएगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे सीन गैस के रूप में जाना जाता है? देखिए यहाँ पर 16 नंबर, सीन गैस के रूप में किसे जाना जाता है? जो सीन गैस होता है जो आपका CO प्लस H2O को किस नाम से जाना जाता है? सीन गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। जल का छिड़काव एक बंद कमरे के तापमान को थोड़ा कम कर देता है। तो क्योंकि जल का वाष्पीकरण अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है? जो अम्ल वर्षा के लिए कौन सा पर्यावरण उत्तरदायी है? तो प्रदूषण के उत्तरदायी है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? हर्ष गैस के तो नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन, NO2 क्या होता है? NO2 यानी हंसी, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बर्तन के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है? बर्तन के लिए नॉन स्टिक पॉलीमर बनाने वाला पॉलीमर कौन सा है? देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफेनॉल, पेप्लाइन, प्लेस्टीन। तो जो आपका हो जाता है वो टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा पादप हार्मोन जीनार्थ या वृद्धि अवस्था में देरी करने में मदद करता है? तो देखिए देरी करने में हार्मोन जो होता है जीनार्थ यानी जीन हो जाएगा आपका साइटोकिनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकिनिन जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में क्या होता है? देखिए जो एड्स विषाणु में जो होता है आपका RNA होता है। ठीक है, आंसर नंबर सी करेक्ट है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? देखिए जैव विविधता शब्द जो होता है आपका वाल्टर रीजन ने दिया था। ठीक, ये भी तो सब वाल्टर रीजन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नींद रोग नामक बीमारी होती है। नींद रोग नामक बीमारी किससे होती है? देखिए यहाँ पर नींद रोग नामक बीमारी जो होती है आपका नींद रोग नामक बीमारी जो होती है आपका कैल्शियम के कमी के कारण रक्तचाप बढ़ने से, टेफनोक नामक एक्सोसिस से। तो देखिए आपका जो है नींद की बीमारी जो होती है आपका टेफेनोसोम नामक एक कोशीय जीव से। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें किस विटामिन के अग्रोफिलर कहते हैं?
कैल्शियोफेरॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन D2 को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए फिर हम कल दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं दूसरे सेट के लिए। तब तक अपना तैयारी रख कीजिए और लगन से कीजिए ताकि सिलेक्शन आपकी भी हो जाए। आपकी ग्रुप डी में 22,000 पोस्ट आया है और NTPC में 11,000 लगभग भी आया है और भी आएगा। टेक्नीशियन का तो एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें तो साइंस 2-3 भी पूछा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम कल दूसरे सेट के साथ मिलते हैं। नमस्कार, श्री राधा राधा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लड़का भी जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए ताकि सिलेक्शन हो और मम्मी पापा का नाम रोशन करे, गांव का भी नाम रोशन करे। चलिए मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।